नमस्ते। कक्षा 8 भारत की बेटियां हिंदी साहित्य प्रश्न संख्या 85 का अवशेष हिस्सा। बायोकॉन किण्वन निर्माण से विशाल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में कदम रखने वाली ऐसी कंपनी बनी है जिसने इंसुलिन से लेकर एंटीबायोटिक्स तक बनाए। इसकी सालाना आमदनी $122 मिलियन। एक प्राणी वैज्ञानिक से किण्वन निम्परात्री बनी किरण की यह बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। किरण की कुल संपत्ति लगभग 2100 करोड़ रुपए की है। आज वे भारत की अग्रणी बायोटेक कंपनी की मुखिया हैं। वे 2004 में बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन और डायरेक्टर बनी। जल्दी ही बायोकॉन दूसरी ऐसी भारत कंपनी बन गई जिसका बाजार मूल्य पहले ही दिन $1 बिलियन के सूचकांक को पार कर गया। अमेरिका के एक अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी सफलता पर आश्चर्यचकित होकर उन्हें आविष्कार की भारतीय जननी ही कह डाला। सचमुच किरण मजूमदार ने विश्व में भारत के नाम को गौरवान्वित किया और उसे एक नई पहचान दिलवाई। एक सफल व्यवसायी होने के साथ साथ मजूमदार सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उन्हें अपने शहर बंगलौर से विशेष स्नेह है। यहाँ की विशेषताओं के बारे में वे कहती हैं, बंगलौर शहर मुझे सबसे अच्छा लगता है, खासकर यहाँ का थिएटर, खाना, संगीत, शिक्षा और वास्तुकला। यहाँ की संस्कृति के प्रति वे काफ़ी संवेदनशील हैं। वे कहती हैं, बंगलौर भारत के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जिसमें विश्व का महान शिक्षाविद और वैज्ञानिक दिए। पुरातन साज सज्जा के प्रति उदासीनता और नित नए निर्माण से बंगलौर की बदलती हुई तस्वीर के प्रति वे निराशा और असंतोष प्रकट करती हैं। बंगलौर के मूल स्वरूप को बचाए रखने के लिए किरण ने बंगलौर नगर निगम को कई प्रकार से सहयोग दिया। बंगलौर एजेंडा टास्क फोर्स में सम्मिलित होकर उन्होंने शहर में कई सुधारात्मक विकास कार्य किए। किरण मजूमदार कला प्रेमी भी हैं। उनका कार्यालय यूसुफ अराकल तथा अन्य अनेक प्रसिद्ध चित्रकारों की कलाकृतियों से सज्जित है। वे कर्नाटक चित्रकला परिषद की ट्रस्टी भी हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, एली एंड आर्टी। इसमें भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों के रेखांकन का वर्णन है। बायोकॉन लिमिटेड की चेयरमैन किरण मजूमदार की उनकी उपलब्धियों के कारण अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें एमबी मेमोरियल अवार्ड, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, भारत सरकार द्वारा दिए गए पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे पुरस्कार शामिल हैं। एमबी मेमोरियल अवार्ड उन्हें उनके बीते दिनों की याद दिलाता है। वे आज भी इस पुरस्कार के बारे में सोचकर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करती हैं, क्योंकि यह पुरस्कार आधुनिक कर्नाटक के स्वप्नदर्शी वास्तुकार डॉक्टर मोचू गुंडम विश्वरैया के नाम से जुड़ा है। किरण मजूमदार सह प्रधानमंत्री की उद्योग एवं व्यापार परिषद, बायो चैम्बर्स फॉर ग्लोबल हेल्थ ISM बंगलौर की वार्ड ऑफ गवर्नर की सदस्य होने के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी की नेशनल टास्क फोर्स में CII की चेयरमैन और मिशन लीडर भी हैं। प्रश्न संख्या 86। ऊपर के 2 पैराग्राफों में से प्रश्न उत्तर विद्यार्थी इस प्रकार करेंगे।
बंगलौर के बारे में किरण मजूमदार जी ने क्या लिखा? प्रश्न नंबर 2 है, किरण मजूमदार जी ने बंगलौर नगर निगम के बारे में क्या सहयोग किया? प्रश्न नंबर 3 है, किरण मजूमदार जी ने कौन सी पुस्तक लिखी और उसमें किसका वर्णन है? प्रश्न नंबर 4 है, उनके पुरस्कारों में कौन कौन से पुरस्कार थे जो उन्हें याद दिलाता है? प्रश्न नंबर 5, उस वास्तुकार का नाम बताइए जो कर्नाटक के आधुनिकम पुरस्कारों में से है। विद्यार्थी प्रश्नोत्तर लिखेंगे और याद करेंगे।